नमस्कार दोस्तों, आज आपका लक्ष्य मंत्रा में फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी वो है विश्व का भूगोल और ये क्लास जो होगी पेट के लिए होगी। पेट में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हो सकता है आपके यहाँ से सब फंस जाएंगे आपके। देखिएगा आज का जो होगा वो पर्वत श्रेणी पे क्वेश्चन होगा। आइएगा हम शुरू करते हैं पहले महाद्वीप से क्वेश्चन। महाद्वीप के बारे में समझते हैं, महाद्वीप क्या होता है, कैसे क्या होता है। आइएगा एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिएगा ये देखिएगा आपके टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। ये आपका जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और जो सेकंड नंबर का महाद्वीप है उसे बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद जो महाद्वीप है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और उसके बाद जो महाद्वीप है वो आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है। और नीचे जो 5वें नंबर का महाद्वीप है, नीचे देखिए यहाँ पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे। और उसके बाद आपका 6ठे नंबर पे जो महाद्वीप है, 5 नंबर पे ही हो गया, और 6ठे नंबर पे महाद्वीप जो हो गया वो आपका यूरोप महाद्वीप हो गया। और 7वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो टोटल जो महाद्वीपों की संख्या 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देखिएगा लेकिन सबसे अधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया महाद्वीप है। ये मैंने आपको क्रम से बताया है कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है, सेकंड नंबर पे आपका अफ्रीका है, तीसरे पे आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, चौथे पे आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है, 5वें पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, 6ठे पे आपका यूरोप महाद्वीप है। देखिएगा ये जो महाद्वीप है ये जो यूरोप महाद्वीप है आपका। और उसके बाद 7वें पे कौन सा महाद्वीप है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देखिएगा सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। देखिएगा आपका ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये आपका हिंद महासागर है। ये आपका कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। आइएगा और समझते चीजों को थोड़ा सा, क्या चीजें कैसे चलती हैं। देखिएगा पहला जो महाद्वीप आपके सामने खुला हुआ है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, देखिए महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक स्थल का भाग होता है जिसपे कई सारे देश स्थित होते हैं। देखिएगा महाद्वीप की अगर हम बात कर लें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये देखिएगा उत्तरी अमेरिका में एक प्रांत है, ये अलास्का प्रांत है। अलास्का पे कब्जा जिसका है, किसका कब्जा है? अमेरिका का कब्जा है। किसका कब्जा है? अमेरिका का। अगला जो आपका देश है वो देश कौन सा है? कनाडा देश है, कनाडा। और अगला जो देश है आपका वो देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और नीचे अगर हम बात कर लें तो नीचे एक देश है उसका नाम कौन सा? मैक्सिको। और सारे देश आते हैं, बेलीज आता है, निकारागुआ आता है, सल्वाडोर आता है, पनामा आता है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए अगर बात किया जाए तो 2 देश बड़े इंपॉर्टेंट थे। 3 देश, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। ये देखिएगा दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा? ग्रीनलैंड है। द्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। आइएगा देखिएगा भौगोलिक रूप से जो आपका ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका के अंडर आता है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम बात कर लें तो उस पर डेनमार्क का कब्जा है, इस पे ग्रीनलैंड पर। आइएगा यहां पे आज का जो मेरा टॉपिक है वो पर्वत श्रेणी। तो हम हर महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियों पे बात करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका देखिएगा, उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है। देखिएगा उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है
रॉकी पर्वत श्रेणी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? रॉकी पर्वत श्रेणी। और इसकी चोटी है पीक, इसकी चोटी जो है आपका एल्बर्ट है। चोटी कौन सा है इसकी चोटी कौन सा है? एल्बर्ट है। किसकी? रॉकी पर्वत श्रेणी का। और रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। अगला जो हम पढ़ते हैं, अगला जो पर्वत श्रेणी है आप मेरा, अगला पर्वत श्रेणी जो हमारा है वो आपका अलास्का पर्वत श्रेणी है। अलास्का पर्वत श्रेणी अलास्का प्रांत में पड़ता है। और अलास्का पर्वत श्रेणी की चोटी है वो आपका डेनाली है। डेनाली है, ये अलास्का पर्वत श्रेणी है। और अलास्का की चोटी है वो आपका डेनाली है। और डेनाली जो है ये पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, मतलब जितनी आप देख पा रहे हैं पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डेनाली है। लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा? रॉकी है। और रॉकी की चोटी का नाम क्या था? एल्बर्ट था। तो और अगर हम बात कर लें एक पर्वत और है इंपॉर्टेंट, यहां पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अपलेशियन पर्वत। का नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत की चोटी का नाम मिचेल। तो 3 पर्वत मैंने पढ़ा उत्तरी अमेरिका में। देखिएगा कौन कौन से मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा आपका सबसे लंबा पर्वत श्रेणी रॉकी पढ़ा, चोटी का नाम क्या है? एल्बर्ट है। मैंने अलास्का पढ़ा, चोटी का नाम क्या है? डेनाली है। और डेनाली जो है पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। फिर मैंने आपका पढ़ा अपलेशियन पढ़ा, और अपलेशियन की जो चोटी है वो मिचेल है। और अपलेशियन जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो 3 पर्वत अगर आप पढ़ के जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पर्वत से। आइएगा अगला जो महाद्वीप है उसके बारे में देखते हैं। इस मैप का अगर हम प्रयोग कर लें तो देखिएगा यहां बताया हूं मैं, यहां क्या है आपका, ये कौन सा है? रॉकी। ये कौन सा है? अलास्का पर्वत श्रेणी। ये कौन सा है? अपलेशियन। 3 पर्वत आप देख सकते हैं यहां। चोटी का नाम डेनाली, चोटी का नाम एल्बर्ट, इसकी चोटी का नाम मिचेल। आइएगा आगे चलते हैं। ये देखिएगा ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है इसको हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है यहां पर आपका अमेजन घास का मैदान पाया जाता है, अमेजन जंगल पाया जाता है, और सेलवास घास का मैदान पाया जाता है। अगर हम बात कर लें पर्वत की बात कर लें तो यहां पे देखिएगा, पहले कुछ देश देख लीजिएगा कौन कौन देश से पाए जाते हैं। देश की अगर हम बात कर लें तो आपका अर्जेंटीना पाया जाता है। इस महाद्वीप में जो देश है अर्जेंटीना है। इस महाद्वीप में जो देश है वो चिली है। इस महाद्वीप में जो देश है आपका वो आपका ब्राजील है। आपका एक देश है वो है आपका उरुग्वे है।
एक देश देखिएगा, ये देश है पराग्वे है। यहां पर एक देश है आपका बोलीविया, एक देश आपका पेरू है, एक देश आपका इक्वाडोर है, एक देश आपका कोलंबिया है, एक देश आपका वेनेजुला है, और एक देश की अगर हम बात कर लें, एक देश की, तो ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, एक देश आपका गुयाना और एक देश आपका सूरीनाम, एक देश आपका फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना देश है, ये फ्रेंच गुयाना है, ये आपका सूरीनाम है, ये आपका गुयाना है। 3 देश इंपॉर्टेंट देश है। और आपका एक देश है आपका वेनेजुला, एक देश है आपका कोलंबिया, ये आपका इक्वाडोर, पेरू के बाद बोलीविया, ये बोलीविया देश है। ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो देश है आप देख पाएंगे, अगला देश है आपका, अगला कौन सा देश है? अगला आपका जो देश है वो आपका पराग्वे है और इक्वाफरी, आपका उरुग्वे है और अर्जेंटीना है और चिली है। चिली, ये देश आपका चिली मिर्ची की तरह है, इसलिए इसको चिली कहते हैं। प्रकार मिर्ची होती है उसी प्रकार ये देश है। चिली का मतलब ही मरचा मिर्ची की तरह है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चिली कहते हैं। आइएगा, इस देश में हम पढ़ेंगे आज पर्वत श्रेणी। अगर हम पर्वत श्रेणी की बात कर लें, आपका होमवर्क है कि आप घर पे बैठकर इस मैप पर फिल करिएगा कौन से देश कहां कहां पर है। मैं अगर बता दूं एक बार फिर से, तो देखिएगा, ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका चिली है, ये आपका उरुग्वे है, ये आपका पराग्वे, ये आपका बोलीविया, ये आपका पेरू, ये आपका इक्वाडोर, ये आपका कोलंबिया, ये आपका वेनेजुला, ये गुयाना, ये आपका फ्रेंच सूरीनाम, ये आपका फ्रेंच गुयाना, और ये आपका ब्राजील। ये आपका ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा सा देश है। आइएगा, इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा, ये देखिएगा पर्वत श्रेणी की अगर बात कर लें तो ये देखिएगा, ये जो यहां से लेके पूरा फैला हुआ है नीचे तक, ये आपका जो पर्वत श्रेणी है ये आपका एंडीज है। ये कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी, ये ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक फैला हुआ है एंडीज। और एंडीज जो फैला हुआ है, एंडीज दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज है। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज है। एंडीज है सबसे लंबा पर्वत श्रेणी। और एंडीज की चोटी का नाम है, एंडीज की चोटी जो है वो आप देख पा रहे होंगे, अगर हम आपको दिखा दें थोड़ा सा जूम करके। एंडीज की जो चोटी है वो आप देख पा रहे होंगे, वो आपका एकांका गुहा है। आप देख पाएंगे, एकांका गुहा है। एकांका गुहा जो है एंडीज की चोटी है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो पूरी दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। ये पूरा आपका एंडीज है। और एंडीज जो है दुनिया का 2nd नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी है एंडीज। तो इस महाद्वीप के बारे में इतनी बातें ही थी पर्वत श्रेणी में एंडीज। वैसे तो कई सारी बातें हैं। अगला टॉपिक मेरा होगा आपका पर्वत या पठार पर होगा, सॉरी पठार पे होगा, उसके बाद नदी पे और झील पे होगा। अगला जो महाद्वीप है आपका, ये देखिएगा, ये महाद्वीप आपके सामने है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और उसके साथ साथ इसे हम मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं।
इसे हम प्यासी धरती का महाद्वीप कहते हैं। और ये जो महाद्वीप है आपका, कौन सा महाद्वीप है आपका, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ प्रांत, ये सब प्रांत के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और आप देख पा रहे होंगे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, और एक प्रांत छोटा सा नीचे देख लीजिए अच्छे से, विक्टोरिया। ये आपके इन प्रांतों से मिलकर बनता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणी है, आइएगा हम देखते हैं कौन सा पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रेणी है देख पाएंगे आप, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, और इसकी चोटी जो है, चोटी आप देख पाएंगे तो यहां पे देखिएगा, चोटी जो है कोसिस्कू या किसुस्कू है, चोटी इसकी है। जो चोटी कितनी है इसकी, 2228 मीटर है, 2228 मीटर चोटी। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का ऐसे जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आप देख पा रहे होंगे, ग्रेट विक्टोरिया। मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया है। ग्रेट विक्टोरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का जो एक प्रांत है उस प्रांत का नाम है तस्मानिया प्रांत, नीचे है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन व्यक्ति होंगे तो आप एक व्यक्ति को जानते होंगे, उसका नाम है रिकी पॉन्टिंग। और रिकी पॉन्टिंग कहां का रहने वाला था, तस्मानिया प्रांत का रहने वाला। आइएगा, ये जो महाद्वीप है यहां कई सारे मरुस्थल फैले हुए हैं, लेकिन मेरा टॉपिक आज का क्या है, पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी एक ही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, और चोटी का नाम कोसिस्कू या किसुस्कू है। अगला जो महाद्वीप है मेरा, देखिएगा अगला जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका देखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, अगर हम बात कर लें अफ्रीका महाद्वीप की, देख पा रहे हैं एक कई सारे देश फैले हुए हैं। अगर हम देश बताने लगेंगे समय ज्यादा लग जाएगा। देश देखिए, देख पा रहे हैं आप देश, देखिए देशों का पूरा समूह ही है। देखिएगा इजिप्ट मतलब मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। स्टार्टिंग वीडियो शुरू हुआ था तो मैंने आपसे एक बात बताया था, मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप जो है वो अफ्रीका ही है। अफ्रीका में कुछ देश आपको बहुत जानना जरूरी है। जैसे जो मेन देश अफ्रीका के हैं, देखिएगा एक देश है उसका नाम साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका देश है, ना कि महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। देखिएगा साउथ अफ्रीका क्या है, आपका एक देश है, और आपका इस महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट है देश हैं वो सारे, कई सारे देश हैं। जैसे आपका एक देश है कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक का कांगो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। देखिएगा इस महाद्वीप की जो खासियत है, इस महाद्वीप में जो पर्वत है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत जो है, आइएगा हम देखते हैं कौन से पर्वत हैं। ये देखिएगा, ये अफ्रीका का जो मैप है वो आपका फिजिकल मैप है। और इसकी अगर हम बात कर लें, देखिएगा आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर एक माउंटेन रेंज है, एटलस। एटलस
और एटलस जो है ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी बता रहा हूं, ये देखिए पर्वत श्रेणी मतलब ये होता है, ये देखिए सबसे लंबा पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज है आपका कौन सा, एटलस। और एटलस की चोटी है वो माउंट ट्रूपिकल है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला जो हम बात कर लें, अगला जो पर्वत श्रेणी मेरा है, देखिएगा अगला एक देश है तंजानिया, और तंजानिया में एक पर्वत है उसका नाम है माउंट, उसका पर्वत है नाम है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है आपका किलिमंजारो जो है ये आपका पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 5895 है। अच्छा, सबसे लंबा कौन सा है, एटलस। सबसे ऊंचा कौन सा है, किलिमंजारो। किलिमंजारो किस देश में, तंजानिया में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5895। किलिमंजारो जो है तंजानिया देश में है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। तीसरा जो है, अगर तीसरे की बात कर लें, एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक माउंटेन रेंज फैला हुआ है, उसका नाम डक्कन्सबर्ग। मैं लिख देता हूं, ये जो आपका डक्कन्सबर्ग है, डक्कन्सबर्ग जो है ये फैला कहां हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। तो डक्कन्सबर्ग पर्वत श्रेणी कहां पे हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। तो मैंने पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 3 पर्वत श्रेणियों की बात किया है। एक तो किसकी बात किया मैंने, एक तो मैंने बात किया एटलस की बात किया है। एटलस कहां पर है, आपका अफ्रीका में है। चोटी का नाम क्या था, ट्रूपिकल था। फिर मैंने बात किया किसका किया, आपका किलिमंजारो की बात किया। किलिमंजारो किस देश में, तंजानिया में है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत श्रेणी नहीं है। अगला जो मैंने बात किया वो किसका बात किया, डक्कन्सबर्ग की बात किया। डक्कन्सबर्ग कहां पर है, ये आपका साउथ अफ्रीका में है। तो इस महाद्वीप में और सारे पर्वत श्रेणियां होंगे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिए है वो 3 ही है, तो आप 3 याद कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं एक चीज बता दूं आपको इस पर्वत श्रेणी से, इस महाद्वीप से, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है। सहारा जो है किस महाद्वीप में है, सहारा जो फैला हुआ है आपका, ये देखिएगा सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो है वो किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी ना, जो नील नदी देखिएगा, आइएगा तो मैंने 3 महाद्वीप की बात किया था, 3 महाद्वीप का 3 पर्वत श्रेणी की बात किया था अफ्रीका में। एक तो आपका एटलस है, एक तो डक्कन्सबर्ग है, और एक किलिमंजारो है। आइएगा अगला जो मेरा महाद्वीप है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिएगा एक छोटा सा सुंदर सा फिगर मैंने एशिया महाद्वीप का लिया है। ऐसे तो एशिया महाद्वीप को और अच्छा समझा जा सकता है, लेकिन एशिया महाद्वीप में कुछ सारे देश हैं। देखिएगा ये जो देश की अगर बात कर लें तो काफी सारे देश इसमें, अफ्रीका में, सॉरी एशिया में। एशिया जो महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका। ये देखिएगा आपका कई सारे देश हैं, जैसे आपने सीरिया का नाम सुना होगा, सीरिया, तो ये आपका सीरिया है। ये आपका देखिए छोटा सा लाल वाला इजराइल है। कई सारे देश हैं, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इस मैप में नहीं दिया गया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, कई सारे हैं, मंगोलिया है, चाइना है।
तो सूडान है, सॉरी सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है। लेकिन मुझे आज जो दिखना है वो दिखना है आपका इसमें कौन कौन से आपके पर्वत श्रेणी हैं। तो आइएगा हम ये देखिएगा, ये आपका एशिया का, देखिएगा एक जो पर्वत श्रेणी आपका है वो आपका एल्ब्रुज है। एल्ब्रुज, एल्ब्रुज कहां पर है? ईरान में है। एक तो आपका जाग्रोस पर्वत श्रेणी, जाग्रोस, जाग्रोस कहां पर है आपका? वो भी ईरान में है। अगले अगर हम बात कर लें जो मेन है, अगर हम बात कर लें तो आपका एक है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक मिनट, मैं एक मैप का प्रयोग करता हूं अलग से। ये देखिए, देखिए यहां पे मैंने अभी बताया आपको, यहां पे एक पर्वत श्रेणी जाग्रोस ईरान में, और यहीं पे एक है आपका एल्ब्रुज। तो एक का नाम है जाग्रोस और एक का नाम है एल्ब्रुज। दोनों कहां पर है? ईरान में है। अगला जो पर्वत श्रेणी हमारा है, एक मिनट, अगला जो मेरा है, एक का नाम है हिंदुकुश। हिंदुकुश जो है वो कहां पर है? हिंदुकुश जो है वो अफगानिस्तान में है। और नीचे वाला जो मैंने बनाया है ये आपका है सुलेमान। और म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी है अराकान योमा। म्यांमार में क्या है? अराकान योमा है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो हिमालय भी देखिएगा, इस फिगर पे देखिएगा मैप पर, हिमालय, हिमालय देखिएगा, हिमालय आपका इसी महाद्वीप में, एशिया में कौन सा है? हिमालय भी है। देखिए हिमालय क्षेत्र है और कई सारे यहाँ पे माउंटेन है, कई सारे माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट यहीं पे आपका है। किस महाद्वीप में है? आपका माउंट एवरेस्ट जो है एशिया में है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर, महान हिमालय पर स्थित है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपका टकला, आपका सॉरी, आपका जो देख पा रहे होंगे आपका अल्टाई माउंटेन है, ये भी कहां पर है? एशिया महाद्वीप में है। अराकान योमा कहां पर है? म्यांमार में है। तो आपकी अगर हम बात कर लें तो जाग्रोस कहां पर है? ईरान में है। एल्ब्रुज कहां पर है? ईरान में है। ग्रेट हिमालय कहां पर है? वो भी एशिया महाद्वीप में है। चोटी किसकी कौन सी है? उसकी चोटी के नाम है आपका माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। अगला जो है आपका अल्ताई माउंटेन कहां पर है? एशिया महाद्वीप में है। अराकान योमा कहां पर है? आपका म्यांमार में है। तो कई सारे माउंटेन, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है सुलेमान। और सुलेमान कहां पर है? आपका पाकिस्तान में है। और उसके बाद अगर हम बात करें हिंदुकुश कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। तो एशिया महाद्वीप में इतने सारे माउंटेन जो मैंने बताया है वही सब इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए दिख पा रहे होंगे। यहां पर आपका एल्ब्रुज है, यहां पे आपका जाग्रोस है ईरान में, यहाँ पे आपका हिंदुकुश है अफगानिस्तान में, यहाँ पे आपका सुलेमान है पाकिस्तान में, और यहाँ पे आपका अराकान योमा है म्यांमार में, यहाँ पे आपका अल्टाई माउंटेन है। ये सब कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। आइएगा अगली अगर हम बात कर लें, अगला महाद्वीप की बात कर लें तो ये देखिएगा अगला महाद्वीप जो है आपका वो है आपका यूरोप महाद्वीप। देखिएगा यूरोप महाद्वीप जो है आपका, यूरोप महाद्वीप जो है इसमें कई सारे देश हैं। यूरोप महाद्वीप में आप देख पा रहे होंगे, अगर यहां से देखना शुरू करें तो एक देश से देख पा रहे होंगे, पुर्तगाल है, एक देश है पुर्तगाल है, स्पेन है,
देखिएगा फ्रांस है, फ्रांस से बीच में एक देश है अंडोरा भी छोटा सा है, उसके बाद जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है। जब मैं महाद्वीप पढ़ाऊंगा स्पेशल इस पे एक एक अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। लेकिन ये क्लास जो है ये क्लास पेट का क्लास है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना मुझे पढ़ा के, पेट का एग्जाम पास में आ गया है। तो ये जो क्लास होगी आपकी, इसमें सिर्फ मैं पर्वत श्रेणी को ही पढ़ा। तो देख पा रहे होंगे आप, अगर इसमें यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो अगर देखिएगा, आइएगा, देखिएगा यहां पे ब्रिटेन क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है आपका P9। P9 कहां पर है? ब्रिटेन क्षेत्र में है। और फ्रांस और स्पेन की सीमा पर देखिए, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक है आपका, वो है आपका पिरेनीज पर्वत श्रेणी है। और अगला जो है आपका वो है आपका आल्पस पर्वत श्रेणी, आल्पस पर्वत श्रेणी कहां पर है? ये आपका यूरोप महाद्वीप में है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। अगला जो है वो आपका इटली में है, वो है आपका AP9। देखिएगा P9 कहां पर है? P9 आपका है लंदन में, पेन क्षेत्र में पड़ता है। पिरेनीज कहां पर है? पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है। आल्पस कहां पर है? आल्पस फ्रांस और स्विट्जरलैंड और उसके बाद आपका इटली की सीमा पर है आल्पस। AP9 कहां पर है? AP9 जो इटली में है। उसके बाद आपका यहां पर क्या नाम है, रूस में एक पर्वत श्रेणी है, आपका रूस में, इसका नाम यूराल पर्वत। और यूराल जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। अगला जो है यहां पर क्षेत्र में फैला हुआ है, एक आपका होगा कराकस पर्वत होगा आपका, इस क्षेत्र में फैला होगा। और कराकस जो पर्वत श्रेणी है, कराकस की चोटी का नाम जो है एल्ब्रुज जो है आपका यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस महाद्वीप में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपने देखा पिरेनीज है। पिरेनीज कहां पर है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, AP9 कहां पर है? ब्रिटेन में है। उसके बाद मतलब ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में है। उसके बाद आपका आल्पस कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में है। AP9 कहां पर है? AP9 कहां पर? इटली में है। यूराल कहां पर है? आपका रूस में है। और उसके बाद काकेशस पर्वत जो है वो भी आपका यूरोप महाद्वीप में है। और यह जो है काकेशस की चोटी जो है एल्ब्रुज है, जो पूरे यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। तो पूरे विश्व के जितने पर्वत श्रेणियां थे महत्वपूर्ण, वो आज मैंने खत्म कर दिया पढ़ा के, जितने भी थे। चाहे मैंने उठाया है राकी से और पूरा लाके खत्म किया यूराल पर। दोस्तों ये क्लास जो होगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने पर्वत श्रेणियां हैं वो इस क्लास से सब हो जाएगा आपका, पेट के लिए बता रहा हूं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के। आज के लिए धन्यवाद।